वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइड सीन। और मेरे जान से प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे डेट आए, काफ़ी सारे संचय के बीच आखिरकार चार धाम का कपाट खुल गया है और अपने पुराने डेट पर खुला है। तो फ्रेंड्स, गंगोत्री यमुनोत्री का कपाट तो हर एक साल अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और इस साल 2020 में अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को पड़ रहा था। तो गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने में तो संचय नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही खुलता है गंगोत्री यमुनोत्री धाम का कपाट। और इस साल भी गंगोत्री धाम का कपाट में कोई डेट में बदलाव नहीं हुआ था। बदलाव जो हुआ था वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के तारीख में हुआ था खुलने का। तो 26 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री धाम का कपाट खुल गया है और केदारनाथ धाम का भी पुराने ही डेट पर, जैसे कि 2020 का सबसे पहले 29 अप्रैल को ही डेट आया था केदारनाथ धाम का कपाट खुलने का, और इसके बाद 14 मई को आया था। तो पुराने ही डेट पर 29 अप्रैल को ही 2020 में खुल गया है। और आपको बता दें कि उखी मठ से केदारनाथ बाबा केदार को ले आया गया डोली में, और अराउंड 16 लोग ही थे, रावल और पुजारी को लेकर, और कुल मिलाकर 16 लोग ही थे, जो काफ़ी हम लोग को हैरान परेशान करता है। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि हर एक साल लाखों की संख्या में भीड़ जुटी और धूमधाम से केदारनाथ बाबा को ले आया जाता था वहाँ पर मुख्य केदारनाथ धाम में उखी मठ से। तो इस साल ऐसा नहीं हुआ है, और एक हिस्ट्री है कि 16 लोग आए थे, शायद इतना कम तो कभी भी नहीं आए होंगे 16 लोग। और वैसे ही बद्रीनाथ धाम का भी कपाट खुल गया है। बद्रीनाथ धाम का कपाट 30 अप्रैल को खुल गया है 2020 में, और 6 महीना बद्रीनाथ का धाम का जानते होंगे कपाट बंद रहता है और 6 महीना ही खुलता है। तो 30 अप्रैल को खुल गया। बद्रीनाथ धाम का भी डेट में परिवर्तन किया गया था 15 मई को 2020 में, लेकिन फिर पुराने ही डेट पर खोला गया है। और वहाँ भी गढ़वाल जो बैंड होता है वो था, और वहाँ के रावल थे और कुछ पुजारी थे। 20 से कम लोग यहाँ पर भी थे। तो बद्रीनाथ धाम का भी कपाट खुल गया है। हालांकि दर्शन स्थानीय लोग ही कर सकते हैं। दर्शन यहाँ पर दूर से तो पूरा गाड़ी वगैरह बंद है, ट्रेन भी बंद है, तो दूर राज्य के तो लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग दर्शन कर सकते हैं। करोड़ों की संख्या में हर एक साल लोग जाते थे, 10 करोड़ 15 करोड़ केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने के लिए। पिछले साल 2019 में तो केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए अराउंड 8 करोड़ लोग गए थे। तो इस साल ऐसा नहीं हो पाएगा, और उत्तराखंड सरकार को काफ़ी सारे पैसों की नुकसान होगी जो चार धाम से उसे प्राप्त होते थे। 12,000 करोड़ का साल में उसे चार धाम यात्रा से प्राप्त होते थे। 12,000 करोड़ रुपया बहुत होता है। हालांकि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से एक वहाँ के चार धाम यात्रा के उपाध्यक्ष हैं आचार्य शिव प्रसाद ममगई जी, उनका कहना है कि चार धाम यात्रा शीतकाल में भी जारी रहेगा। तो शीतकाल में आप जैसे बाबा केदार का दर्शन उखी मठ में जाकर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बर्फ़ का मोटा चादर जमा होता है केदारनाथ के मुख्य धाम में। तो उखी मठ में बाबा केदार को शिफ्ट कर दिया जाता है सर्दी के मौसम में। तो वैसा इन्वायरमेंट में नहीं मिलेगा आपको जैसा कि मुख्य धाम में मिलता है। तो लेकिन दर्शन करना है तो वो जा सकते हैं। और बद्रीनाथ का आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है 6 महीना बंद रहता है। तो आप इस साल तो आईडी कीजिए। हालांकि जो परंपरा है उसके अनुसार ही कपाटों को खोला गया है, हालांकि लोग नहीं जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और नमस्कार।